स्वागत है आपको इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की। आज हम देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, कब कब वो कार में काम आता है, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें उसकी काम वो जिस सिचुएशन में वो काम आता है। तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल होता क्या है। तो आपने कई कार्स में देखा होगा TCS के नाम से आता है। जैसे इस कार में ना TCS यहाँ पर दे रखा है, इसका बटन। TCS का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब ये हर कार में इस रेंज में नहीं आता है, मैक्सिमम कार्स में आने लगा है आज की डेट में, लेकिन हर कार में नहीं आता है। और जिस कार्स में आता भी है तो उस मैक्सिमम कार्स में बटन नहीं दे रखा होता आपको कहीं भी उसको स्विच ऑफ या ऑन करने का। लेकिन इस कार में यहाँ पे बटन आपको दे रखा है, आपके पास ऑप्शन होता है इसको बंद करने का या फिर ऑन करने का। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है आपको पता है फोर्ड फ्री स्टाइल है। तो ये फोर्ड ने डिज़ाइन इसलिए करी है कि आपको कभी कभी अगर जैसे ऑफ रोडिंग करनी हो या कुछ करनी हो तो CUV बनाई हुई है। तो इसमें आपको अलग से TCS का आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप अगर चाहें ऑफ रोडिंग के टाइम तो इसे ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो TCS ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और कब काम करता है। तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है तो आप जब अपनी कार चलाते हैं, या आपने वैसे भी देखा होगा कई बार कि जैसे कार बारिश के मौसम में ना अपना कंट्रोल खो जाती है कई बार। ये आप देखते होंगे, जैसे ये अभी रोड है, ये तो नॉर्मल है, कई बार ना गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं जहाँ पे पानी भरा होता है, या फिर कुछ ऐसे स्पॉट्स आते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी भरा होता है। उसमें से आप एकदम से कार निकालते हैं तो आपको लगता है कि ना कार एक तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा उधर की तरफ से प्ले कर रही है। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कार कहीं भी अपने नॉर्मल रोड पे चल रही है तो उसका अपना ट्रैक्शन बना हुआ है। अब कहीं भी उसके दूसरे व्हील पे, चाहे वो इधर वाला व्हील हो चाहे वो पीछे वाला व्हील हो, तो कहीं भी ऐसा हो सकता है ना कि उसके उस व्हील में थोड़ा ज़्यादा प्ले आ जाए। अब जैसे कार ना मान लो मिट्टी में फंस जाए या कीचड़ में फंस जाए या किसी पानी के गड्ढे में ऐसे चली जाए जहाँ पे इसका जो टायर है उसका प्ले ज़्यादा होने लगे। प्ले का मतलब है वो अपनी नॉर्मल जो भी टायर्स चल रहे हैं उनसे ज़्यादा स्पीड पे घूमने लगे। तो अब जब ज़्यादा स्पीड पे वो टायर घूमने लगेगा तो क्या होगा कि एक टायर में ज़्यादा पावर जाने लगेगी। अब ज़्यादा पावर जाने लगेगी उस टायर में तो कार का बैलेंस थोड़ा अनकंट्रोल हो जाएगा। तो कार जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे में ट्रैक्शन कंट्रोल का काम आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का काम क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के उस पर बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस टायर में बाकी सारे टायर्स नॉर्मल चल रहे हैं और उधर वाला टायर आपका कार का कीचड़ में फंसा हुआ है। अब जब कीचड़ में फंसा है तो वो वाला टायर आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ घूम रहा होगा बाकी टायर से कंपेयर करें तो। अब जब वो वाला तेज़ घूम रहा होगा वो इसलिए तेज़ घूम रहा है क्योंकि बाकी सब में नॉर्मल पावर जा रही है, लेकिन बाकी सब की ट्रैक्शन बनी हुई है, उसकी ट्रैक्शन लूज हो गई है कीचड़ की वजह से, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ घूमने लगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ये डिटेक्ट करता है कि कौन सा टायर आपका कितनी स्पीड से घूम रहा है, या फिर कौन सा टायर आपका जो है अजीब तरीके से घूम रहा है। अब जैसी ट्रैक्शन कंट्रोल ये डिटेक्ट करेगा कि बाकी सारे टायर्स तो भाई नॉर्मल है, ये वाला टायर क्यों इतना तेज घूम रहा है, तो जब वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये वाला टायर ज़्यादा तेज घूम रहा है तो वो क्या करेगा कि वो उस टायर में ना पावर और टॉर्क थोड़ी कम कर देगा और उसके साथ में उस टायर में ब्रेक लगाना शुरू कर देगा धीरे धीरे। उससे क्या होगा कि वो टायर नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। अब ये चीज़ आपकी काम आती है जैसे कि आप कीचड़ में हो या फिर गड्ढे वड्ढे में हो या फिर थोड़ी ऐसी स्लिपरी रोड पर हो जहाँ पे आपकी कार स्लिप कर रही है। तो जब ये चीज़ होगी कि भाई ट्रैक्शन कंट्रोल जब आपकी कार को जब टायर्स को कम पावर देगा और उस पर ब्रेक लगाना शुरू करेगा तो आपकी जो टायर है ना उसकी ट्रैक्शन बनने लगेगी, धीरे धीरे उसकी पकड़ बनने लगेगी। जो वो पकड़ अपनी छोड़ चुका था वो इस चीज़ की वजह से उसकी पकड़ बनने लगेगी। अब इसका ABS, जैसे आप ABS है, ABS में क्या होता है कि जैसे आप चलते रहते हैं तो आप जब अपने ब्रेक्स दबाते हैं तो ABS में वो अवॉइड करता है कि आपके ब्रेक्स, आपकी जो टायर्स है ना वो जाम ना हो। आप जब चलाते रहें तो वो तभी उसको कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कि आपके टायर्स ना लॉक नहीं होने चाहिए। कि जब आपके टायर्स लॉक हो गए तो आपके टायर्स है ना ट्रैक्शन खो देंगे और फिर आपकी कार हो जाएगी अनकंट्रोल, वो रुकेगी नहीं। ABS का काम भी यही है कि भाई जब ब्रेक लगा रहे हो तो वो ऐसे पॉइंट पे ब्रेक लगाता है, वो कभी भी टायर को जाम नहीं करेगा एक जगह। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें वो टायर को फ्री नहीं छोड़ता, वो ब्रेक लगाते रहता है जब तक टायर की ट्रैक्शन नहीं बन जाएगी। जब तक वो नॉर्मल बाकी जो टायर्स है उनकी स्पीड में नहीं घूमेगा तब तक वो जो है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल इंटरफेयर करते रहेगा और उसको जो है हल्की सी ब्रेकिंग और उसको कम पावर और वो सब देते रहेगा कि भाई जब तक वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आता तब तक उसको स्लिप ना कराना वो ट्रैक्शन कंट्रोल का काम है। अब ट्रैक्शन कंट्रोल कहाँ काम आता है? ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है जैसे आप ये रोड देख रहे हैं, ऐसी रोड कई बार आ जाती है जहाँ पे आपकी कार स्लिप करने लग जाती है।
नॉर्मली नहीं करती है, लेकिन हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही यहाँ पे तो कोई पानी नहीं है, लेकिन कई सड़कों पे पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर कार बहुत ज़्यादा स्लिप करने के चांस होते हैं। या फिर आप कई बार कीचड़ में चले आते हैं तो वहाँ पे आपकी कार फंसी जाती है, तो वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बहुत यूज़ होता है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत कार्स में नहीं देखा, लेकिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का देखा है। अब यहाँ से मैं ऑफ करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ लिखा रहा है, और यहीं से मैं इसको अगर ऑन कर दूंगा, यहीं से ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे मार्क चलेगा, ये देखिए ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। तो अब मैं आपको अगर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब ऐसे मैंने ये फर्स्ट गियर में डाली हुई कार, यहाँ से मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ का आ गया। अब मैं इसको लेता हूँ 3000 RPM पे। अब मैं छोड़ूंगा, आप आवाज सुनना, ये आपने आवाज सुनी, आपको पता लगा कि इसके टायर स्लिप हुए। अगर आपको इसमें आवाज आई होगी, क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रही है तो इसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अगर आपको इसमें महसूस हुआ हो तो आपने देखा होगा कि इसके टायर स्लिप हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ कर रखा है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जब ऑफ है तो ट्रैक्शन कंट्रोल की इसमें कोई ड्यूटी नहीं बनती। अब चाहे है कार आप इसको ऑफ करने के बाद चाहे आप कैसे भी चलाएं, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अब आपने देखा रोड स्लिपरी थी, मैंने जरा सा एक्सेलरेशन क्या दिया, इसके टायर स्लिप करने लग गए। लेकिन वहीं अगर मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, अब मैंने ऑन कर दिया, सॉरी ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे से वो हट गया है फर्स्ट गियर। अब वही चीज मैं जो है 3000 RPM में करता हूँ। भी रोड थोड़ी साफ हो जाए, पीछे से कार्स आ रही हैं। अब जैसे मैं 3000 RPM पे कर देता हूँ, तो अब आप देखना, ये आपने देखा जब मैंने ये चीज करी तो इस बार टायर स्लिप नहीं हुए। इस बार टायर स्लिप क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल ने पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि ये रोड स्लिपरी है। अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन ज्यादा दिया है तो यहाँ पे टायर स्लिप होने के बहुत ज्यादा चांस है। अब चांस ज्यादा है तो ट्रैक्शन कंट्रोल ने टायर्स को रोका ब्रेक लगा के कि भाई तुम स्लिप मत हो, वरना कार डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ये होता है ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम। अब हो सकता है कि आपको एवरीडे यूज में ये कुछ मतलब काम का ना लगे, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फीचर है कार में, और ये कार में देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपकी छोटी छोटी गलती की वजह से या छोटी छोटी कुछ जो चीजें हो जाती हैं उनकी वजह से काफी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है, हर कार में आना चाहिए। बहुत कार में आता भी है, लेकिन सब में इसको ऑन ऑफ करने का नहीं आता। मैं वापस आपको दिखाता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आ रहा है, फर्स्ट गियर लगा हुआ है। यहाँ पे मैं 3000 RPM पे करता हूँ। यहाँ पे इस बार थोड़े टायर स्लिप हुए, लेकिन जैसे ही ट्रैक्शन कंट्रोल ने उसको डिटेक्ट कर लिया कि टायर स्लिप हो रहे हैं, उसने तुरंत बंद कर दिया। ये इसका फायदा होता है। तो बस यहीं तक थी वीडियो। अब आप अपने हिसाब से बताइए कि आपके हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल कितना जरूरी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।